अगर जैसे प्रीति ने तैयारी की बात की कि शायद पाकिस्तान ने टॉप ऑर्डर बैटर्स पे ज्यादा तैयारी की थी, मिडिल ऑर्डर बैटर्स पे नहीं की थी तैयारी, वहीं आपको क्या ऐसा लगता है कि आपके बैटर्स ने, इंडिया के बैटर्स ने शाहीन पे बहुत तैयारी की थी और नसीम आउट ऑफ कोर्स आ गए और उनको अंदाजा ही नहीं था कि जी नसीम भी ऐसी बॉलिंग कर जाएंगे उनके खिलाफ? देखिए, मैच के बाद ये सब चर्चा करनी बहुत आसान है। किसी न किसी ने तो रन बनाना, ऐसा तो नहीं हो सकता कि टीम 50 पर आउट हो जाए, और ऐसा भी नहीं होता कि टीम 400 रन बना दे। अगर वो होता भी है तो वो 100 मैचों में एक बार होता है। इसलिए प्लानिंग जो भी करो, वो पिछला मैच बुरा लगा, लेकिन मैं कहूंगा कि पाकिस्तान का थोड़ा पलड़ा भारी था, बेहतर था, वो बेहतर खेले। अभी ये देखना है कि दोनों टीम प्रिपेयर हैं और दोनों टीम अपना बेस्ट देंगी। जब तक पूरा मैच नहीं होगा हम कह सकते हैं कि इस टीम ने बेहतर किया, दूसरी टीम ने बेहतर नहीं किया। लेकिन हाँ, आज अगर बात करें, पाकिस्तान की टीम पिछले एक साल से बहुत बेहतर हो गई है। पिछले 15 साल से इंडियन टीम ने डोमिनेट करके रखा था। अब थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान बिल्कुल बराबर है या एक थोड़ा सा इंच ऊपर ही होगी, कम नहीं होगी जी। और इससे पहले कि मैं आपसे उसका जवाब भी लूं, उनके भी लूं इनपुट्स, मोहम्मद यूसुफ साहब आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि यहां पर सवाल ये उठ रहा है कि जो भारत का टॉप ऑर्डर है उसका तोड़ कहीं ना कहीं पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स ने शायद निकाल लिया है। बहुत ज्यादा अटेंशन दी जा रही है रोहित के विकेट पे, विराट कोहली के विकेट पे, शुभमन गिल को भी सस्ते में आउट कर दिया। इस बार आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के ऊपर भी क्या कुछ इंटरनल प्रेशर है कि हमने अपने आप को, हमारे बैट्समैन को परखा नहीं है अभी इंडियन बॉलिंग के सामने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल ठीक आपने कहा है, क्योंकि इंडिया की बॉलिंग भी बहुत ज़बरदस्त है। जैसे बुमराह है, सिराज है, पांड्या जो कि बॉलिंग ऑलराउंडर है, जो शर्डल खेला था वो भी सीम बॉलर है। अगर ऐसी विकेट मिले जैसे लास्ट मैच में थी तो इंडिया की बॉलिंग भी मुश्किल डाल सकती है फर्स्ट 15 ओवर में, और साथ इनके स्पिनर भी बेहतर हैं। तो इसमें कोई शक नहीं कि इंडियन बॉलिंग इस टाइम टॉप क्लास है। ये जो जैसे कपिल भाई ने बताया कि पिछले 15 साल में इंडिया की टीम बेहतर थी, उससे पहले हमारी टीम बहुत बैलेंस होती थी। 6 बॉलर होते थे, 2 ऑलराउंडर होते थे, 3-4 हमारे फास्ट बॉलर होते थे। इसी तरह अब इंडिया की बॉलिंग में वो डेप्थ नज़र आ रही है जैसे पाकिस्तान की बॉलिंग में कभी होती थी, क्योंकि इनके पास 2 बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, बड़े ज़बरदस्त हैं। जडेजा है, ज़बरदस्त क्रिकेटर है, पिछले कई अरसे से वो परफॉर्मेंस दे रहा है ऑल फॉर्मेट में, टेस्ट में, वनडे में, T20 में। तो एक ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बना हुआ है। तो पाकिस्तान बैटिंग के लिए भी एक चैलेंज होगा, और इसके अलावा पाकिस्तान इंडिया के मैच में प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। जो प्रेशर हैंडल करता है वो लड़के परफॉर्म करते हैं। जैसे पिछले मैच में कंडीशंस बॉलिंग की थी, इसमें कोई शक नहीं। फर्स्ट 15 ओवर टफ थे, लेकिन हम भी खेले हुए हैं और अजहर भाई हैं उधर बैठे हुए हैं। 15 ओवर टफ थे, लेकिन हम भी खेले हुए हैं और अजहर भाई हैं उधर बैठे हुए हैं, प्रॉपर बैट्समैन और टॉप क्लास प्लेयर थे। कपिल बाजी ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली हुई, टॉप प्लेयर हैं, ग्रेट प्लेयर हैं। जब इस तरह की कंडीशंस आती हैं, सा अपने आप को होल्ड करना पड़ता है बैटिंग में, अपने एक स्विंग खेलनी पड़ती है जहां वो 2 खेले, या फिर अगर इस तरह खेला जाए तो फिर अपने आप को कंट्रोल करना ज्यादा बेटर हो गया है दोनों टीम्स का। लेकिन प्रेशर, मैंने पिछले शो में कहा था कि प्रेशर जो इंडिविजुअल रहता है ना, वो पहले शायद एज जो था कि पाकिस्तान के अगेंस्ट परफॉर्म कर लो तो आप हीरो बन जाओगे, या पाकिस्तानी प्लेयर्स अगर इंडिया के खिलाफ कर लें तो सभी प्लेयर्स के ऊपर प्रेशर था। और एक प्रेशर था हारना नहीं है, क्योंकि बाकी जो फैंस है ना इस मैच को मैच से बढ़ के लेते हैं, क्रिकेट से बढ़ के। बाद में क्या हुआ कि वो थोड़ी इंटेंसिटी जो है ना भारत की तरफ से, जो प्रेशर है इंडियन प्लेयर्स का, क्योंकि इंडियन प्लेयर्स के बाद बहुत कुछ एवेन्यूज आ गए। पाकिस्तान थोड़ा पिछड़ गया क्योंकि लोगों ने वहाँ जाना बंद कर दिया। अब दोबारा से शुरुआत हुई है। अब मुझे लगता है कि धीरे धीरे हम आपस में कम खेल रहे हैं। हालांकि एशिया कप इतना बढ़िया एक फॉर्मेट सरोगेट निकाला है ICC ने कि चलिए मैचेस कुछ ना हो, एक 3 मैचेस की वनडे सीरीज तो हो ही जाती है हमारी, क्योंकि ये जैसे आप दिखाना कुछ चाहते हैं और हो कुछ रहा है। पर फिर भी बारिश ने, आपने ओपनिंग स्टेटमेंट में बोला आपके कि कुछ तैरना है, कुछ डूबना है, तो आपने पानी का वैसे जिक्र कर दिया तो। और दूसरी बात है, शाहिद ने कहा कि 70% मैच में, मुझे तो लगता है 70% मैच जीते हम जीते हुए थे। अच्छा। वो बच गए पाकिस्तान पहले मैच में, ऐसी बात नहीं, मुझे लगता है 266 काफी होने वाले थे वैसे। अच्छा नहीं अतुल भाई, अगर आपको आवाज आ रही है, और क्योंकि रियर गार्ड एक्शन हुआ, प्रीति अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, बात यह है अतुल भाई कि जब आपके पोस्टर बॉयज विराट कोहली वर्ल्ड क्लास प्लेयर, रोहित शर्मा वर्ल्ड क्लास प्लेयर, जब किसी भी मैच में इतने हाई प्रेशर मैच के अंदर फेल होते हैं, नॉट ओनली फेल, दे मिजरेबली फेल,
और आप कंज्यूम्ड हैं पूरी टीम एक बॉलर के खिलाफ कि शाहीन शाह अफरीदी को हमने फेस कर रहा है, ही सिंपली अनप्लेएबल फॉर यू, तो कितना प्रेशर माउंट कर जाती है? क्या यही चीज है जो ओवरवेल्म हो जाते हैं आपके इतने बड़े और जिन्हें आप महान प्लेयर्स कहते हैं कि वो एक बॉलर से बिल्कुल ओवरवेल्म्ड है, दे सिंपली कैन नॉट प्ले हिम? ये बात तो आप सही कह रहे हैं, क्योंकि उस शाहिद ने जो क्वालिटी दिखाई है बार बार वो किया, और मुझे लगता है कि एक जो टैक्टिकल इतने सारे कोचेस वगैरह हैं, मुझे समझ नहीं आती कि आपके पास जब लेफ्ट हैंडर और राइट हैंडर ओपनिंग करने की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। मुझे लगता है कि शाहीन शाह अफरीदी को आपने पूरा टेम्पलेट बना के दिया कि राइट हैंडर के लिए आप सेट हो जाएं। अगर उसको ब्रेक करते एक ईशान किशन को आप ओपन करा देते तो शायद दिक्कत होती है। बड़े बड़े बॉलर यहाँ पे हैं, कपिल बाजी बता सकते हैं आपको, और शायद बता सकता है कि एक किसी बॉलर के लिए वो रिदम सेट होना, अगर लेफ्ट हैंडर के बाद एक रन के बाद राइट हैंडर आ जाए तो शायद वो एक उसके लिए थोड़ी सी मुसीबत पैदा करी। हमने वो नहीं की, बड़े प्लेयरों को आउट किया, इसलिए हम उसको रेट कर रहे हैं, दुनिया का सबसे बेहतरीन बॉलर है। और उसकी आड़ में देखिए आप हैरिस राउफ और नसीम भी शाइन कर रहे हैं, तो ये ऐसा अटैक वर्ल्ड में बहुत कम देखा गया। वो शायद भाई कह रहे हैं कि इसीलिए रखा हुआ है शाहीन शाह अफरीदी को, नसीम शाह को भी। इंडिया जीत रही थी। काउंटर ले लेते हैं शाहिद भाई से, फिर मैं अपना सवाल पूछूंगी। जी शाहिद भाई, वो कह रहे हैं 70% जीता हुआ था इंडिया मैच। यार अतुल प्लीज आप क्रिकेट खेले हुए ऐसी बातें किया करो जो समझ भी आया करे ना यार। अब हम तो खुद इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, टीम की तारीफ कर रहे हैं। मैं तो चाह रहा हूँ कि पूरा मैच होता ताकि हमारे बैट्समैनों का भी टेस्ट हो जाता, लेकिन हम डोमिनेट कर रहे थे उस मैच के ऊपर, डोमिनेट कर रहे थे उस मैच के ऊपर। और अगर उस मैच के अंदर अगर बुमराह होता तो मुझे समझ आ जाती। वो भी नहीं था आपका। मैं तो हमेशा उसको बहुत ज्यादा रेट करता हूँ, हाईली रेट करता हूँ। पाकिस्तान एक हिस्ट्री भी है ना कोलैप्स करने की, तो वो भी हो सकता था। लेकिन मैं वो एक बात बता दूं, आपने बोला कि हमारे टॉप 4 जो है पोस्टर बॉयज क्लिक नहीं कर पाए, बहुत बुरी तरह से फेल हो गए, लेकिन इंडियन टीम में 1 या 2 पोस्टर बॉय नहीं है, अनलाइक पाकिस्तान टीम पूरे 11 के 11 खिलाड़ी पोस्टर बॉयज हैं। अभी रिसेंट हिस्ट्री देख लीजिए पाकिस्तान टीम की पिछली एक साल से पाकिस्तान टीम के सारे प्लेयर्स पोस्टर बॉयज हैं, दे हैव बिकम पोस्टर बॉयज, ऑल द 11 प्लेयर्स। तो आप पोस्टर बॉयज की जो आर्मी उधर से आ रही है, पोस्टर बॉय इधर जो है वो मच एक्सपीरियंस्ड है, इसीलिए डिपेंडेंट नहीं रहे। अजहर भाई, आप शायद इसमें अपना जवाब दे पाओगे कि ये क्या बहुत बड़ा झटका होता है जब आपके कैप्टन फेल हो जाएं, विराट कोहली छोटे स्कोर पे आउट हो जाए, शुभमन गिल नहीं चल पाए, लेकिन फिर जिस तरह की रिकवरी दिखाई हमारे मिडिल ऑर्डर ने, क्या वो इंप्रेसिव नहीं थी? क्या हमें इस दबाव में रहना चाहिए कि हमारे टॉप ऑर्डर को बड़ी आसानी से शाहीन शाह अफरीदी निकाल रहे हैं, वो नहीं क्लिक करते तो नसीम शाह है, हारिस राउफ हैं? नहीं देखिए, अच्छे से अच्छा प्लेयर भी आउट हो सकता है, ऐसा नहीं कि उस दिन शाहीन शाह अफरीदी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की और हमारे प्लेयर उतना ज्यादा अच्छा खेलना है भाई, क्योंकि एक आध बार तो आउट हो ही जाता है, ऐसा नहीं कि हर बार आप जाएंगे तो उनको ही आउट हो जाएंगे, बट लेकिन वो बहुत अच्छे बॉलर है, मान के चलना चाहिए। लेकिन अतुल ने जो कहा, एक पॉइंट कहा कि अगर लेफ्ट हैंडर को हम शायद भेजाते ओपन तो शायद थोड़ा सा डिफरेंट होता है, एज ए बॉलर राइट हैंड और लेफ्ट हैंड को डालना बहुत मुश्किल होता। बट लेकिन देखिए, जो अच्छे प्लेयर्स है आउट होने से बिल्कुल डेफिनेटली प्रेशर टीम के ऊपर आता है। बट लेकिन मैं इससे पहले भी यही कहा था कि आई मीन जो कॉमन सेंस जो होती है, वो जो क्रिकेट में जो आगे ले जाती है, वो जिसने ईशान किशन और हार्दिक पांड्या ने जो सिचुएशन के हिसाब से खेला और उन्होंने अच्छा स्कोर बनाया, क्योंकि मैं समझता हूँ 266 एक फाइटिंग स्कोर हो सकता था। बट लेकिन ये नहीं कह रहे कि शायद मेरे ख्याल में पाकिस्तान वो बना भी ले सकती थी 266, बट लेकिन इतना आसान नहीं होता था मैच, क्योंकि टफ होता था मैच, क्योंकि आपको कंडीशंस भी देखना पड़ेगा और बॉलिंग अटैक भी देखना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक अच्छा है। मैं सोचता हूँ कि नसीम ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, उन्होंने बहुत अनलकी थे, उन्होंने कोई इतने ज्यादा उनको विकेट्स नहीं मिले। बट लेकिन जहां तक कि इंडियन बॉलिंग अटैक है, वहां पे भी इंडिया में भी बहुत अच्छे बॉलर थे और स्विंग करते, अच्छा बहुत स्विंग करते। शमी का बहुत अच्छा बहुत स्विंग होता, क्योंकि बुमराह भी इतने ब्रेक के बाद आ रहे हैं, उनको भी आगे प्रूव करना है कि मैं अभी भी वैसा ही बॉलर हूँ जो था पहले था, मैं इंजरी से पहले। तो ये सब चीजें आपको देखनी पड़ती है, क्योंकि ओवरऑल एक बार अगर टीम आउट, अपने बेहतर प्लेयर आउट हो जाते तो इससे हमको इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है।